बार यहाँ बिहारीगंज विधानसभा से सुभाषिनी यादव जीत रही है और शरद यादव के ही नाम पर वोट इनको मिल रहा है और भारी बहुमत से प्राप्त करेगी। निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। इनकी उज्जवल छवि भी है, पढ़ी लिखी हुई महिला है, बहुत तेज तरार है। मुसलमान का तो वोट जाने दीजिए, अब की बार सब जाति मिलकर के इसको वोट दे करके जिताएंगे। तो महागठबंधन की लहर है, यहाँ से सुभाषिनी यादव की लहर चल रही है। नीतीश जी का तो दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है, या कोई पार्टी है ही नहीं, सिर्फ महागठबंधन और हाथ छाप के सिवा कोई किसी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। इस बार तो सुभाषिनी यादव जीतेगी और कौन जीतेगा? कि बिहारीगंज विधानसभा से सुभाषिनी को हर हाल में जिता के यहाँ से भेजना है हम लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव स्टिच देख रहे हैं। इस वक्त लाइव स्टिच की टीम बिहार में किस किस सरकार बनेगी जानने के लिए पहुंची है बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में। बिहारीगंज विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव मैदान में उतरी है, तो वहीं मौजूदा विधायक जेडीयू के हैं निरंजन कुमार मेहता, वो मैदान में है बिहार एनडीए के तरफ से। तो मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। एलजेपी भी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारी, यहाँ पर जाप पार्टी जो कि पप्पू यादव की पार्टी है उसने भी उम्मीदवार उतारा है। तो चौतरफा यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन हॉट सीट इसलिए क्योंकि शरद यादव की बेटी पहली बार राजनीति में एंट्री ली है और बिहारीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के टिकट पर। तो जानते हैं लोगों से क्या है इन लोगों का माहौल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तोताराम कामती हुआ। बिहारीगंज के रहने वाले हैं? हाँ, बिहारीगंज में गंगबैल हमारा घर है। बिहारीगंज विधानसभा है ना जी? हाँ, बिहारीगंज विधानसभा है। क्या लग रहा है माहौल, कौन जीत रहा है इस बार यहाँ से? इस बार यहाँ बिहारीगंज विधानसभा से सुभाषिनी यादव जीत रही है। जानते हैं आप उनको? हम जानेंगे नहीं, जानते हैं, पूरा जानते हैं। कैसे? वो शरद यादव की बचिया है। शरद यादव यहाँ सबसे बड़ा लीडर थे, देश फेम के, केंद्र में मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ भी कई बार सांसद रहे हैं। और सुभाषिनी बहुत ही ब्रिलियंट उम्मीदवार है, यहाँ से ऊर्जावान नौजवान भी है, तेज तरार भी है। तो आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र से जीतेंगे तो आपको लोगों के लिए काम करेंगे? वो यहाँ से भारी बहुमत से वो जीत रही है और लोगों के लिए भी, बिहारीगंज विधानसभा के लिए तमाम वर्ग के लोगों, चाहे वो अति पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सबके लिए वो काम करेगी। सबका साथ, सबका विकास करेगी। वो माहौल हम क्षेत्र जैसे घूम रहे हैं विधानसभा में, तो हर जगह हर कम का अति पिछड़ी हो कि हरिजन हो कि एलजेपी का आदमी है, सब सुहागिनी यादव के नाम पर वोट और शरद यादव के ही नाम पर वोट इनको मिल रहा है और भारी बहुमत से प्राप्त करेगी जी। जानते थे इनको पहले? और शरद यादव के नाम से जानते हैं। निरंजन मेहता फिर 10 साल से कैसे जीत रहे हैं यहाँ से? ये तो जमानत जब्त उनका हो जाएगा अगली बार। जमानत जब्त। और सही बात बताता हूँ मैं क्षेत्र का, मेरा भाई भी एक्स मैंने अति रहा है, रविंद्र चरण यादव, और सगरे तो उनका तो जमानत जब्त हो रहा है निरंजन मेहता का। नहीं, कीन ऑब्जर्वेशन हम क्षेत्र का जो कर रहे हैं, सघन दौरा कर रहे हैं। अच्छा। फीडबैक जो है सो कांग्रेस कैंडिडेट के पक्ष में 100% मिल रहा है। कांग्रेस के नेता हैं? कहाँ से आए? हम तो पटना से आए। पटना से आए क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए, माहौल जानने के लिए। क्या माहौल है, क्या दे रहे आला कमान को माहौल आप? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। इनकी उज्जवल छवि भी है, पढ़ी लिखी हुई महिला है, बहुत तेज तरार है, बहुत ये माने सी इज गुड स्पोक्समैन। आपको लग रहा है कि बिहारीगंज की जनता एजुकेटेड बंदे को चुनेंगे? एकदम, और सेवा भी करेंगी, सेवा भाव भी है इनके दिल दिमाग में। बिहारे परिवर्तन। मुसलमान का तो वोट जाने दीजिए, अब की बार सब जाति मिलकर के इसको वोट दे करके जिताएंगे। हमको पूरा एरिया है। अगले बार निरंजन मेहता को इतना गठबंधन में वोट दिए थे ना, उसका दिल कहेगा, लेकिन अब की बार वो कुछ नहीं किया। हम लोग के सड़क अभी टूटा हुआ था, घर पर जा करके बोले कि ये सड़क क्यों नहीं बनवाए। हाँ सर, नेताजी खान साहब बन जाएगा, लेकिन अभी तक वो नहीं कुछ बना। और हम लोग अभी दिल से जुट करके सारे जहाँ एकदम घूम करके एरिया लेते हैं कि सारा मुसलमान तो गया दूर, लेकिन सब हिंदू सबका भी वोट लेंगे अब की बार। जितना हम लोग कर रहे हैं अब की बार बहुत निरंजन मेहता आप लोगों के लिए काम नहीं किया? कुछ नहीं किया, कहते हैं डर से नहीं आता है, हम लोग के एरिया में घूमने के लिए भी नहीं आता है। ऐसा है, हमसे बात हुआ कई बार निरंजन मेहता को, हम नहीं खान साहब आपका काम होगा, आपका काम होगा, कुछ नहीं किया अभी तक। हम लोग के कहते हैं वो तो जीरो पावड़ी फैल होगा,
उसको बिहार के मुसलमान इस वक्त नीतीश कुमार के साथ नहीं है। नीतीश के साथ अब जो हो उसे जुड़ा हुआ है, काठो होगा जो होगा, लेकिन अब की बार 100% समझिए जो मुसलमान का वोट उसमें जेबे करेगा। शरद यादव के लड़की है और बहुत नायक अति है, ये विधायक हम लोग को दिल में चुभ गया है। ऐसा नेता फिर नहीं मिलेगा जैसा नेता है अब की बार। तो महागठबंधन की लहर है, यहाँ से सुहासिनी यादव की लहर चल रही है। नहीं, यहाँ तो शरद यादव की बेटी की लहर है। क्यों? इसलिए कि शरद यादव का इसी इलाका में बहुत काम है, बहुत विकास है। अपने हाथों से शरद यादव मुख्यमंत्री बनाए, MLA बनाए, सारे लोग बेईमान हो गए। इसलिए शरद यादव जी ने अपनी बेटी को यहाँ से उतारा है। आपको लग रहा है कि बिहारीगंज की जनता उनके बेटी पर भरोसा जताएगी? पूरा भरोसा है, चूंकि शरद यादव को देश पर भरोसा, राज्य का भरोसा शरद यादव पर ही है। शरद यादव पे ही है। शरद यादव जानते थे सुहासिनी यादव को? सुहासिनी यादव को जानते हैं, पहले से भी जानते हैं। चूंकि इसलिए जानते हैं, सुहासिनी यादव जब हम लोग के शरद यादव यहाँ के सांसद थे तो उनका जो क्षेत्र में काम होता था, जो विकास होता था, जो हॉस्पिटल में इलाज होता था, सुहासिनी यादव अपने से गरीब गुरुआ का दिल्ली में भी सेवा करती थी। इसलिए हम उसको खुद जानते हैं, शरद यादव की बेटी को। नीतीश जी का तो दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है। क्यों? इसीलिए कि 15 साल में उन्होंने हम लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। वो कह रहे हैं बुजुर्गों के लिए बहुत काम किया है। बुजुर्गों के लिए काम किया है। हम तो कहते हैं कि बुजुर्गों के लिए काम अगर वो नहीं करते, नौजवानों को रोजगार दे देते। हम कहते हैं कि उन्होंने जो 7 निश्चय योजना शुरू की उसमें भ्रष्टाचार खत्म कर देते तो बड़ी बात होती। उन्होंने कुछ नहीं किया बुजुर्गों के लिए, सिर्फ उन्होंने एक प्रकार से ठगी का काम किया है और अपने नाम को भुनाया है। और एक बात मैं कह देता हूँ, शरद यादव इस क्षेत्र के नेता ही नहीं, इस क्षेत्र के प्राण रहे हैं, इस क्षेत्र के आत्मा रहे हैं और इस क्षेत्र की आवाज़ रहे हैं। और इस क्षेत्र के लिए शरद यादव ने जो काम किया है वो आज तक किसी समाजवादी, किसी पार्टी के नेता ने काम नहीं किया है। बिहारीगंज की जनता उनकी बेटी पर भरोसा जताएगी? अरे बिहारीगंज की जनता उनकी बेटी को सर आँखों पर ले रही है। ने सिर्फ भरोसा नहीं जता रही है, सर आँखों पर ले रही है बिहारीगंज की जनता। और बिहारीगंज की जनता बहुत 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 मतों से उसे विजयी बनाने जा रही है। निरंजन मेहता को नहीं? निरंजन मेहता, बौका मेहता, उसको हम कहते हैं, माफ़ कीजिएगा ने इस शब्द के लिए माफ़ कीजिएगा, मैं उन्हें बौका मेहता कहता हूँ। आज तक मेरे जैसे सक्रिय कार्यकर्ता जो कम्युनिस्ट का कार्यकर्ता है उसका चेहरा नहीं देखा। और दूसरे की बात तो छोड़िए। मैं महागठबंधन के सहयोग में आए शरद यादव से, मैं उस पार्टी का महागठबंधन शरद यादव सुपुत्री का हम महागठबंधन बहुमत से जिता कर यहाँ से भेजेंगे पटना। हम जिता रहे हैं। जानते हैं आप उनको? अधिक से अधिक मत से। आप जानते हैं सुहासिनी यादव को? इनको पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हैं कि शरद बाबू की बच्ची है, इसलिए उनकी बच्ची है तो हमारी भी बच्ची है, इसलिए हमको निकालना है। माहौल तो एक तरफा मतदान होने जा रहा है यहाँ। किधर? मतलब सुहासिनी यादव के हाथ छाप कर महागठबंधन की ओर। यहाँ कोई पार्टी नहीं बचा है। आप जानते हैं सुहासिनी? जानते हैं, हम विगत 10 वर्षों से सुहासिनी को इस इलाके में घूमते देखे और शरद यादव से मेरा गहरा लगाव रहा है। बिहारीगंज हम बहुत बराबर आते जाते रहते पार्टी संगठन के काम से, लेकिन अभी जो हम 5 रोज से घूम रहे हैं बिहारीगंज के इलाके में, यहाँ कोई पार्टी है ही नहीं, सिर्फ महागठबंधन और हाथ छाप के सिवा कोई किसी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, लोकल है इस बार तो सुहासिनी यादव जीतेगी। और कौन जीतेगा? जानते थे आप सुहासिनी यादव को? जानते तो शरद यादव को जानते थे हम लोग। शरद यादव को बढ़िया से पहचानते हैं। हम लोग का संसद रहा है बहुत दिन तक यहाँ, 15-20 साल। और हम RJD के कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई दूर की बात नहीं। यहाँ पर किसी भी सूरत पर किसी का कुछ नहीं होगा। यहाँ सुहासिनी यादव जो है बेदाग निकलेगा। यहाँ कोई किसी से विरोध नहीं चल रहा है। जो कटा खड़ा है वो फालतू का वोट कटवा सब जो कहता है, वही वोट कटवा सब यहाँ खड़ा हुआ है। जो JDU के विधायक है फिर प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो नहीं जीतेंगे? निरंजन मेहता किसका नाम ले रहे हैं? आंध्रा बहरा का नाम ले रहे हैं? या जो 5 साल के दरमियान एक बार घूमने नहीं आया,
कभी उसको देखने नहीं आया, उसका चेहरा भी देखना दुर्लभ था लोग का। काजकार विकास का क्या कहता है, उसका चेहरा देखना भी दुर्लभ था उसका। और उसका नाम लेते अंधा आदमी का, उसका नाम लेने पर लोग को झड़क लगता है। सुभाषिनी यादव को ज़्यादा वोट मिलने जा रहा है। क्यों? चूँकि गत विधायक जो निरंजन मेहता थे वो किसी तरह कोई विकास का काम नहीं किए, इसीलिए शरद यादव का क्षेत्र में बहुत देन है। और सुभाषिनी यादव पहले भी यहाँ आते जाते रहती थी, इसलिए सुभाषिनी यादव को ही ज़्यादातर आदमी, सभी समुदाय के आदमी वोट देने जा रहे हैं। सुभाषिनी यादव को पहले जानते थे आप? पहले जानते थे। कौन है वो? सुभाषिनी यादव शरद यादव की लड़की है। लड़की है जी। आपको लग रहा है कि जीतेगी तो आपके लिए काम करेगी? बेदाग जीतेगी। आपके लिए काम करेंगी वो जीतने के बाद? बहुत अच्छा। शरद यादव जब किए तो सुभाषिनी यादव क्यों नहीं करेगी? देखिए, हम सुभाषिनी जी का बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार में हम जो है क्या कहते हैं क्षेत्र का, और बिहारीगंज विधानसभा से अधिक वोट से जीत रहा है। इसलिए कि हम लोग जो कोरोना में जो फंसे थे, हम लोग निरंजन मेहता को बहुत फ़ोन किए सर कि हम आप लोगों के घर के बगल में हैं, आप आइए। और उस समय जो इतना हम लोग परेशान थे, कोई देखने वाला यहाँ नहीं मिला था। और हम लोग यहाँ अपने स्तर से हम बिहारी प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ के वर्तमान उपाध्यक्ष बने हुए हैं। हमारे अंडर में 164 वार्ड सदस्य है। हमने सभी वार्ड सदस्य को कहे हैं कि बिहारीगंज विधानसभा से सुभाषिनी को हर हाल में जिता के यहाँ से भेजना है हम लोगों को, इसलिए कि हम लोगों का विकास का काम 280 वोट हमारे पास है बढ़िया में। तो हम लोग को विचार है कि ये मोदी जो है ना GST लगा करके हम लोग को बर्बाद कर दिया है, इसलिए अगली बार उसको हराना है। हाँ। और किसको जिताना है? सुभाषिनी को, शरद का बच्चे को। जानते हैं आप इनको? हाँ जानते हैं। कौन है? 15 साल पहले शरद यादव यहाँ पर से जीत के गया था मधेपुरा जिला से। हाँ। आपके लिए काम किए थे? किए नहीं थे? किए थे। तब क्या किए थे? उसको जिताए थे ना। तब मुख्यमंत्री। तो देख सकते हैं आप बिहारीगंज की जनता, ये लोग कुछ महागठबंधन के समर्थन है और कुछ जनता भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश ऋषिदेव हुआ, महातल प्रकोष्ठ का है। आप क्या लग रहा है, घूम फिर रहे हैं एकदम कुर्ता पैजामा पहन के, क्या लग रहा है? जी जो है ना, हमारा पुराना संबंध चल रहा है शरद बाबू से। महागठबंधन के हम साथी हैं। आज 10 साल 15 साल पहले जीते थे न, उनके साथ थे, इसलिए हम सब अभी भी उनके साथ हैं। साथ रहने से जीत थोड़ी जाएंगे, वोट भी दिलवाइएगा जी। करौती क्षेत्र से हमारा सारा वोट मिलेगा जी। सुभाषिनी जी को वोट मिलना। बाबा क्या नाम हुआ? नागेश्वर यादव। बिहारीगंज के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है माहौल, कौन जीत रहा है आपके क्षेत्र से? कौन जीत रहा है आपके क्षेत्र से? आपके लिए से कौन जीत रहा है, अभी कैसे बताएं? वोट तो अभी गुम है, जनता के हाथ में है। अभी जनता के हाथ में। तो आपने सुना ये बिहारीगंज की जनता थी, जो कुछ लोग इसमें बिहार महागठबंधन के अलग अलग दलों के नेता भी थे, जो कार्यक्रम में सुभाषिनी यादव को मदद कर रहे हैं क्षेत्र में, क्योंकि सुभाषिनी यादव बाहर से पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आई है कांग्रेस के टिकट पर। बिहार महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी हैं, शरद यादव की बेटी है। शरद यादव लंबे समय तक मधेपुरा का प्रतिनिधित्व किया है संसद में, तो लोग उनको जानते हैं शरद यादव की बेटी के नाम पर। अब ये देखने वाली बात होगी 10 नवंबर को कि चुनाव में परिणाम किसके पक्ष में आती है। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज़, बिहारीगंज।